एक बूढ़ा था, उसके दो बेटे थे। प्यार से वह छोटे को छुटकू और बड़े को बड़कू कहता था। दोनों बड़े आलसी साथ में निठल्ले बैठे रहते थे। इन बूढ़े के काम में हाथ न बटाते। छोटा लड़का बड़े पर काम का दबाव डालता। हमारा यूट्यूब चैनल मासूम भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बड़ा छोटे पर अपने बेटों की लड़ाई देखकर बूढ़ा बहुत दुखी रहता था। गांव वालों ने उसे समझाया, दोनों को खेत बांट दो, अपना अपना पेट भरने के लिए उन्हें अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी। पर बूढ़े ने वैसा ही किया। पास एक बड़ा खेत था, उसने आधा आधा दोनों लड़कों को बांट दिया। तब जाके अब उनके आगे परिश्रम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूढ़ा एक महीने छुटकू के साथ रहता और खाना खाता, और एक महीने बड़े बेटे के साथ रहता और खाना खाता। थोड़े दिन वे अपने अपने बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहे, परंतु कुछ दिनों बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नी नाक भी सिकोड़ती और कहती, ऐसे कब तक खिलाते रहेंगे इस बुढ़े को, दिन भर बैठकर खाता ही रहता है और दिन भर बैठा बैठा खाट तोड़ता है और रोटियां हजम करता है। बहुओं के ताने को सुनने के अलावा बूढ़े के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वह चुप रहकर सब सहता रहता। एक दिन दोपहर हो गई, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ बोला, अरे खाना दे दो बहू। पर आज खाना नहीं बचा है, शाम को खा लेना, बहू ने कहा। बहू का ऐसा रूखा जवाब सुनकर वह दूसरी बहू के पास गया और उसने खाना मांगा। तो वह बोली, इस महीने तो उसकी बारी है, मेरी बारी तो अगले महीने है, मैं तो अगले महीने से खाना दूंगी। बूढ़े ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के एक कुएं पर जाकर उसने पेट भर पानी पिया और डंडा टिकाता हुआ दूसरे गांव चला गया। लोगों का छोटा मोटा काम करके वह अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उसे अपने बेटों का हाल जानने की भावुकता हुई। उसने सोचा कि मैं बेटों का हाल जानने के लिए वापस गांव चला जाता हूं। वह अपने गांव वापस लौट आया। बूढ़े को इतने दिनों बाद देखकर उसके बेटों और बहुओं ने बहुत ही आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने उसे गौर से देखा। उसकी नज़र कमर में लटकी थैली पर पड़ी। वह सोचने लगी, मजदूरी करके लौटा है बूढ़ा, कुछ तो लाया होगा। इसकी पोटली रुपये पैसों से भरी है। झट घूंघट काट आगे बढ़कर बोली, कहाँ चले गए थे पिताजी? आइए बैठिए, भोजन कर लीजिए। छोटी बहू ने जब यह सुना तो सोचने लगी और उसने कहा, उसे बड़ी तसल्ली हुई। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ मेरे घर आकर नहीं बैठे, वरना कौन करता बुढ़े की सेवा। छुटकू छोटे की नज़र थैली पर कुछ देर से पड़ी। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई और बोला, देख, कल पिताजी को अपने घर बुला लाना, प्रेम से उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वरना बड़ा भाई बहुत चालाक है, उसकी पत्नी भी बहुत चालाक है, चतुर है, वह पूरी थैली हजम कर लेगी। वे दोनों छोटा का ध्यान रखने लगे। बूढ़ा उसी थैली को कभी अपनी कमर से अलग नहीं करता। सोते समय भी वह अपने तन से चिपकाए हुए थैली को सोता। उसे बेटे और बहू की नज़र उस पोटली पर अटकी रहती। एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। छुटकू और बड़कू को पिता की मौत का गम नहीं था, परंतु दोनों को थैली का बहुत गम था। वो दोनों उस थैली में क्या है ये पाना चाहते थे, परंतु दोनों को थैली खोलने की जल्दी पड़ी थी, जो मर्द बूढ़े की कमर से बंधी थी। बड़े ने थैली खोलनी चाहिए, छुटकू बिगड़ गया और दोनों थैली पर अलग अलग हक जताने लगे। गांव वाले शोर सुनकर आ गए। उन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और कहा कि थैली के धन को तो तुम दोनों आधा आधा बांट लो, लड़ क्यों रहे हो? गांव के सरपंच ने थैली को खोला तो सभी दंग रह गए। उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पाए पड़े थे। छोटा और बड़ा एवं उनकी
दोनों पत्नियां गांव वालों के सामने मुंह लटकाए खड़े थे और थैली में भरे उन कंकड़ पत्थर और मिट्टी के ढेलों को देख रहे थे। सरपंच बोला, मूर्खो, तुम्हारा पिता एक अच्छा इंसान था, परंतु तुमने अपने दुर्व्यवहार ने उसे एक कपट भरी थैली बांधने को मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेटे करेंगे। उसका फल तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। उठो और अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। इस मासूम बॉय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ज़रूर नए नए स्टोरी सुनते रहिए। थैंक यू।